हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जिसमें तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ऑल द बेस्ट। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी तैयारी करते हैं, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके इंडियन हिस्ट्री से जो क्वेश्चन रहते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके होते हैं। तो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले जो कि भारतीय इतिहास से आपके क्वेश्चन आपके कराने वाले हैं। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं आपके 50+ से ज़्यादा होने वाले हैं, 70 से प्लस रहेंगे। तो देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन हैं जो आपके सही यहाँ पर होते हैं। तो आपको साथ ही साथ यहाँ पे आंसर भी देना है। तो आइए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है आपसे। महात्मा गांधी का असहमति आंदोलन है वो किस वर्ष हुआ था। आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी का जो असहमति आंदोलन था वो किस वर्ष शुरू हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो जल्दी से सारे बच्चे कमेंट कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 1921 में आपका हुआ था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत का पहला इतिहासकार कौन माना जाता है। आपको बताना है भारत का जो पहला इतिहासकार है वो कौन माना जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। बाणभट्ट जी को माना जाता है। बी ऑप्शन राइट होगा। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी या कब हुई थी। थर्टीन क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 1800 आपका कब हुई थी। 85 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन आप जो पूछा गया है अकबर के समय में कौन सा ग्रंथ लिखा गया था। आपको बताना है अकबर के समय में जो ग्रंथ लिखा गया था वो कौन सा ग्रंथ था। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अकबरनामा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए फाइव क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। फाइव क्वेश्चन पूछा गया है स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। आपको बताना है स्वदेशी जो आंदोलन है वो किसके नेतृत्व में हुआ था। तो फाइव क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है सिक्स क्वेश्चन वो क्या पूछा गया है। भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने किस धर्म की स्थापना की थी। आपको बताना है भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष धर्म की स्थापना की थी। सिक्स क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए सेवन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। सेवन क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है आपके। जंगे आज़ादी 1857 के दौरान भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो सेवन क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। मेरठ में आपकी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए एट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आपको बताना है जलियांवाला जो हत्याकांड है वो कब हुआ था। तो एट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 1919 में हुआ था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नाइन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। नाइन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो नाइन क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए 10 क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 10 क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो क्या है आपका महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। आपको बताना महात्मा गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह किया था वो किस वर्ष हुआ था। तो 10 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 1930 में किया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अभी आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको बताना है कितने अभी तक आपके सही क्वेश्चन हुए हैं। तो जल्दी से कमेंट आप कर दीजिए। देखिए एक बच्चा कह रहा है कि 10 में से 10 सही हुए हैं। तो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसका मतलब आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। 11 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 11 क्वेश्चन पूछा गया है महात्मा गांधी जी ने अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किया था। आपको जरा जो महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह शुरू किया था वो कहाँ पर शुरू किया था। तो 11 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। चंपारण में शुरू किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 12 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 12 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर पड़ा था। जो महात्मा गांधी के विचार थे वो कौन था जिनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पर पड़ा था। 12 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। भगत सिंह के ऊपर उनका प्रभाव काफ़ी पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है।
देखिए 13 क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका, 13 क्वेश्चन आपसे पूछा गया हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था। आपको बताना जो हरिजन शब्द है वो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था इसका। तो 13 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने हरिजन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 14 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछ रहा है आपसे स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। आपको बताना स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो किसने की थी। तो 14 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, चित्तरंजन दास जी ने की थी। तो चित्तरंजन दास जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 15 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 15 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई का योगदान किससे संबंधित है। तो 15 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, 1857 के विद्रोह में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, देखिए 16 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 16 क्वेश्चन आज जो पूछा गया है वो क्या है यहाँ पे, अकबर ने दीवानी और फौजदारी न्याय प्रणाली किसके तहत लागू की थी। तो 16 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, पूरे साम्राज्य के लिए लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 17 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 17 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका प्रभाव किया था। आपको बताना चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका प्रभाव किया था। तो 17 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, नंद वंश का प्रभाव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 18 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, 18 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है यहाँ पे, भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था। आपको बताना भारतीय संविधान की संविधान सभा है उसका गठन कब हुआ था। तो 18 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 19 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, 19 क्वेश्चन पूछा गया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना है वो किसने की थी। तो 19 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, सम्राट हर्षवर्धन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 20 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए 20 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 20 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है यहाँ पे, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। आपको बताना है कि मौर्य साम्राज्य के जो सम्राट थे अशोक, उन्होंने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो 20 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। देखिए 21 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, 21 क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना वो किसने की थी। 21 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, बाबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 22 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। आपको बताना है सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो 22 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, गुरु नानक जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 23 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, 23 क्वेश्चन पूछा गया है ताम्रपात्रों पर लिखने का आरंभ किसके शासन काल में हुआ था। तो 23 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में हुआ था ताम्रपत्रों पर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 24 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 24 क्वेश्चन पूछा गया है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। आपको बताना भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे। 24 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 25 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 25 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो किसने की थी। 25 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, 26 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, रानी दुर्गावती ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था। आपको बताना रानी दुर्गावती ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो 26 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, शेर शाह सूरी जी के खिलाफ लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। आपको बताना भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। 27 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, लोकमान्य तिलक जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है,
28 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत है वो कब हुई थी। 28 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, 1942 में हुई थी। देखिए 29 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 29 क्वेश्चन पूछा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया था। आपको बताना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया था। तो 29 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, 1943 में किया था। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 13 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 13 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ खोला गया था। आपको बताना है भारत में जो पहला रेल मार्ग खोला गया था वो कहाँ पर खोला गया था। तो 13 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, मुंबई से ठाणे खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। 31 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्धा समिति किससे संबंधित है। आपको बताना है वर्धा समिति है वो किससे संबंधित है। तो 31 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, महात्मा गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। 32 क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो क्या है आपका, हुमायूं के समय में कौन सा प्रसिद्ध पुस्तकालय था। आपको बताना है हुमायूं के समय में कौन सा प्रसिद्ध पुस्तकालय था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा। 32 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है आपका, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। तो हुमायूं के समय में कौन सा प्रसिद्ध पुस्तकालय था, वो आपका फतेहपुर सीकरी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 33 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। 33 क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी आक्रमणकारी को हराया था। आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी आक्रमणकारी को हराया था। तो 33 क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, सिकंदर को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 34 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। आपको बताना है भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन से। तो 34 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 35 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 35 पूछा गया है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ किया था। आपको बताना गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह किया था वो कहाँ किया गया। तो 35 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन रहेगा, दांडी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखकर चलना है। देखिए 36 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 36 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किंग अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे। आपको बताना है किंग अशोक के जो शिलालेख थे वो किस भाषा में लिखे गए थे। तो 36 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, पाली में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 37 क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो क्या है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था। आपको बताना है बाबर की जो आत्मकथा था उसका नाम क्या था। तो 37 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, बाबरनामा था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 38 क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 38 क्वेश्चन पूछा गया है, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। आपको बताना है स्वदेशी आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे। तो 38 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 39 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। आपको बताना है भारत का जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था। तो 39 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 1951 में हुआ था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह किया था। आपको बताना है महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह किया था। तो 14 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, दांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 14 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछ रहा है आपसे, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किसने किया था। आपको बताना है सत्याग्रह शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था। तो 41 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने किया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है 42 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। तो 42 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा, कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 33 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विभाजन के समय भारत में कितने प्रांत थे। आपको बताना है कि विभाजन के समय जो प्रांत थे भारत में वो कितने थे।
तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 12 थे आपके, कितने थे आपके? 12 प्रांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछ रहा है यहाँ पे? 44 क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या है यहाँ पर? सॉरी, यहाँ पे 44 क्वेश्चन मुझे पूछा गया है, वो आपसे पूछा गया है पहली बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पहली बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो 44 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, इंदिरा गांधी जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 45 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? भगत सिंह ने किस प्रसिद्ध ब्रिटिश अधिकारी को मारने की कोशिश की थी? आपको बताना है भगत सिंह ने किस प्रसिद्ध ब्रिटिश अधिकारी को मारने की कोशिश की थी। तो 45 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, सैंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? 46 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ था? आपको बताना है भारतीय संसद का जो पहला सत्र था वो कब हुआ था। तो 46 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 47 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? 47 क्वेश्चन पूछा गया है त्रिपुरी संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? आपको बताना है त्रिपुरी संघर्ष का नेतृत्व है वो किसने किया था। तो 47 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 48 क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 48 क्वेश्चन पूछा गया है भारत का पहला संविधान सभा अध्यक्ष कौन था? तो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया। तो भारत का पहला संविधान सभा अध्यक्ष कौन था आपको बताना है। तो 48 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? देखिए 49 क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 49 क्वेश्चन पूछा गया है हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? आपको बताना है हुमायूं का जो मकबरा है वो किसने बनवाया था। तो 49 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 50 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? 50 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत का पहला इंडिविजुअल रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ था। तो 50 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, मुंबई में हुआ था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको बताना है ये कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए आप 51 क्वेश्चन आप याद रखा, अभी अब तक आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आपको बताना है 50 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। देखते हैं 50 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। 50 क्वेश्चन पूछा गया है किस मुगल सम्राट ने फारसी को दरबार की भाषा के रूप में अपनाया था। तो 51 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, अकबर ने। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 52 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? 52 क्वेश्चन पूछा गया है भारत में अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। तो 52 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 1857 में हुई थी। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम युद्ध की शुरुआत आपके 1857 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 53 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? धर्मो रक्षित रक्षिता का आशय किससे संबंधित है। आपको बताना है धर्मो रक्षित रक्षिता का आशय किससे संबंधित है। तो 53 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, भगवत गीता से। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे के लिए, आरआरबी, एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए 54 क्वेश्चन आपका पूछा गया आपसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चोरी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो 54 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने की थी। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चोरी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आपकी महात्मा गांधी जी ने की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? सॉरी हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 55 क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है आपसे, पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग भारत में पहली बार किसने किया था। आपको बताना है पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग भारत में पहली बार किसने किया था। तो 55 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन होएगा, राजा राम मोहन राय जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 57 क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, भारत में सबसे पहले मुद्राओं का परिचय किसने दिया था। आपको बताना है भारत में सबसे पहले मुद्राओं का परिचय किसने दिया था। तो 56 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, कुषाण सम्राट कनिष्क ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
देखिए 57 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था। आपको बताना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था। तो 57 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 58 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, भारत में सिख गुरुओं की संख्या कितनी थी। आपको बताना है भारत में सिख गुरुओं की संख्या थी वो कितनी थी। तो 58 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, 10 थी। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए 59 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है आपका, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के समय क्या पाया गया था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। 59 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, कांस्य और बर्तन आपके मिले थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खुदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 60 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 60 क्वेश्चन पूछा गया है, स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता को भारत के सिपाही के नाम से जाना जाता है। तो 60 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 61 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, किस सम्राट ने भारत में नवरत्न का स्थान स्थापित किया था। आपको बताना है किस सम्राट ने भारत में नवरत्न का स्थान स्थापित किया था। तो 61 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सम्राट विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 62 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, किसने भारत को बांटने वाली नीति लागू की थी। आपको बताना है किसने भारत को बांटने वाली नीति लागू की थी। तो 62 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड माउंटेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 63 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, रानी झलकारी बाई किस सम्राट के अधीन लड़ी थी। आपको बताना है रानी झलकारी बाई किस सम्राट के अधीन लड़ी थी। तो 63 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सम्राट रानी लक्ष्मीबाई के दौरान लड़ी थी रानी झलकारी बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 64 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। आपको बताना है किसने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। 64 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 65 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था। आपको बताना चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था। तो 65 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 66 क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो क्या है आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था। तो 66 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जनरल डायर ने किया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 67 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है आपका, भारतीय संघभूता की घोषणा किस वर्ष की गई थी। आपको बताना भारतीय संघ की संघभूता की घोषणा किस वर्ष की गई थी। 67 क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 1947 में की गई थी। देखिए 68 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, किसने भारतीय स्वराज की संकल्पना दी थी। तो किसने भारतीय स्वराज की संकल्पना दी थी। तो 68 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने दी थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 69 क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह में कितने लोग शामिल हुए थे। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में कितने लोग शामिल हुए थे। 69 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 50,000 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 70 क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। आपको बताना है भारत में सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। 70 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, सावित्री बाई फुले ने की थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 71 क्वेश्चन पूछा गया है आपका, डायरेक्ट एक्शन डे किसके द्वारा घोषित किया गया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट पर जरूर बताइएगा, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी। तो इसके आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे किसके द्वारा घोषित किया गया था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सैयद अहमद खान और मोहम्मद अली जिन्ना। तो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लगी आपको।
तो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।